we are starting 11th मैथ सेट। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है सेट को शुरू करेंगे। तो सेट क्या होता है, सेट के बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इंट्रोडक्शन टू सेट, सेट क्या होता है, सेट टर्म कहाँ से आई और ये किस प्रकार आगे बढ़ी, इस पर हम बात करेंगे। तो व्हाट इज सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मीनिंग समझने के लिए पहले हम सेट की जो टर्म है इंग्लिश में कहाँ हम यूज करते हैं हम डेली लाइफ में। जैसे हम बात करते हैं लेमन सेट, हम बात करते हैं सोफा सेट, हम बात करते हैं डिनर सेट, हम बात करते हैं टी सेट। तो जब हम बात करते हैं सोफा सेट, तो सोफा सेट क्या क्या इंक्लूड करता है। उसी तरह डिनर सेट की बात करते हैं तो डिनर सेट के अंदर क्या क्या है। उसी तरह हम बात करते हैं लेमन सेट, लेमन सेट के अंदर क्या क्या है। लेमन सेट के अंदर यूजुअली हम बोलते हैं एक जग होता है और क्या होते हैं, गिलास होते हैं। तो ऐसे ही सब जो बातें हैं सेट, सेट मीन बहुत सारी उसके अंदर जो है एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन वो सेट हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, वो अच्छी तरह डिफाइन होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और कलेक्शन शुड नॉट चेंज मैन टू मैन, और जो कलेक्शन है वो मैन टू मैन चेंज नहीं होनी चाहिए। और जो हम डेली लाइफ में जैसे हम बात करते हैं सोफा सेट, सोफा क्या होता है, 3 सीटर सोफा भी होता है, 2 सीटर सोफा भी होता है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन टू मैन। बट यहाँ पर हम बात करेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। एक आदमी के लिए भी वही एलिमेंट रहेंगे और दूसरे जो है मैन के लिए भी वही एलिमेंट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे छोटे जो इवन नेचुरल नंबर हैं वो अगर आप किसी ए मैन से पूछें तो भी वो यही बताएगा 2 4 6 8। अगर कोई मैन बी है उससे पूछे तो भी क्या बताएगा 2 4 6 8। इट मींस कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम मैन टू मैन। तो कलेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन सेट की, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर और हम सेट शब्द कहां पर यूज करते हैं, यहां पर वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे ये हम नोटेशन जो n है यहां हम लिख देते हैं n, तो वहां हमें क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है, n द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरह इन द सेम वे z, z किसके लिए लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इन द सेम वे q, q हम किसके लिए लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। आप लोगों को मालूम होगा नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। व्हाट इज आर, द सेट ऑफ रियल नंबर। यूजुअली हम इनका यूज करते हैं। कहीं पर हम लिख देते हैं z प्लस और कहीं लिख देते हैं z माइनस। इसका क्या मतलब है, z प्लस लिखा हुआ तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अगर माइनस है तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो रहा है। तो q प्लस और q माइनस, q किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर के लिए, और q प्लस लिख दें तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर q माइनस ले लें तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इन द सेम वे r प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, r माइनस द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। व्हाट इज c, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो c किसके लिए यूज करते हैं, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से डिफरेंट सेट्स जो मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं वो इस तरह के हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो कुछ टर्म सेट के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, सेट को कैसे लिखा जाता है, तो कुछ बातें हमें ध्यान में करनी होगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में करनी पड़ेगी। पहले सेट को कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट के हम कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे A B C D। तो कैपिटल लेटर के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। और जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2, और उनके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह से सेट को हम लिखते हैं। जैसे यही सेट था, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे इवन नंबर्स। तो ये कैपिटल लेटर से लिखा गया।
करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, और जो इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 उसको ऐसे लिखा गया। अब ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट। और क्या बोल सकते हैं? मेंबर्स भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं, और बीच में क्या होना चाहिए? कोमा। सबसे बड़ी बात ये, सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर सेट कोई इस तरह का है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं? जैसे सेट ऑफ वॉवल्स, ए सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का जो सेट है वो किस तरह से लिखते हैं? लेट उसका नाम दे देते हैं कोई बी। तो मेरा भाव बताने का आपको क्या है भी, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा हम स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। तो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो आपको एक और एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाहूंगा, इसको और क्लियर करना चाहूंगा। जैसे हम एक और यहां पर सेट लेते हैं। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए ए सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड स्कूल, SCHOOL। तो ये एक सेट है जिसके अंदर कौन से लेटर है? स्कूल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सपोज इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं सी। हमने इस सेट का क्या नाम रख दिया? सी। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? SCHOOL। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो यहाँ पर लेटर आना है वो सिर्फ एक बार आना है। इस ध्यान, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसलिए ये हमारा क्या है? गलत। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? SCHOOL। यहां पर आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है। मैं यहां पर ये कह रहा था कि स्मॉल लेटर्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके एलिमेंट्स को, लेकिन यहां पर मैंने जो कैपिटल लेटर लिख लिए। ये इसलिए सही है क्योंकि यहां पर हमारे पास जो लेटर है, जो हमारे पास सेट है, वो है ही कैपिटल लेटर का। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता, जैसे यहाँ वॉवल्स हमने लिखने थे, तो वॉवल जब हम लिखेंगे तो हमें मालूम है वो कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U। तो वो हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, A-E-I-O-U, क्योंकि ये हमें डिफाइन किए हुए हैं और यहाँ पर हमें डायरेक्ट एलिमेंट्स ही दिए हुए हैं। तो एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं, तो एलिमेंट तो हमें वही लिखने पड़ेंगे, इसलिए ये हमें इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बात यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली थी कि जो ओ यहाँ पर 2 बार था, उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। दूसरी बात, एक ऑर्डर की बात हो सकती है। ऑर्डर का क्या मतलब है? यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, SOHCL, तो क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। क्यों? क्योंकि हम आगे पीछे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, देखो S भी है, C भी है, H भी है, O भी है और L भी है। तो ऑल जो लेटर इसके अंदर हैं वो यहाँ पर हैं। इसका मतलब इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है। तो ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, बस उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। अब एलिमेंट्स हैं या नहीं है, ये इस तरह से लिखते हैं। जैसे लेट कर लीजिए, हमने मैं यहाँ पर लिख दिया कूल, क्या लिख दिया? COOL। यहाँ 4 हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो ये देखिए जो C है, C एलिमेंट इसके अंदर है। तो हम लिखेंगे C बिलोंग्स टू किसमें? ये C बिलोंग्स टू C, या C बिलोंग्स टू C क्या है? ये तो C है सेट का नाम, और ये C क्या है? जो लेटर का नाम। तो इस प्रकार C बिलोंग्स टू C। इन द सेम वे O बिलोंग्स टू C, O बिलोंग्स टू C। L बिलोंग्स टू C। बिलोंग्स टू का मतलब जो ऑब्जेक्ट है,
जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, वो इसके अंदर है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक नया मैं लिख देता हूँ m। क्या m इसका मेंबर है या इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? m does not belongs to c। m does not belongs to c। ये क्या चीज है? belongs to। तो इस प्रकार जो सेट है वो बनता है और सेट को हम लिख सकते हैं। जो जो बातें थी मैंने आपको बता दी। अब सेट को हम किस फॉर्म में और किस किस फॉर्म में लिख देते हैं, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सेट को दो तरीकों से लिखा जाता है, एक रोस्टर फॉर्म और इसको क्या बोल देते हैं? टेबुलर फॉर्म। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनके ऊपर चर्चा कर लें भी, जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो ये आपके पास, हम वापस चलते हैं यहाँ इन सेट के ऊपर। तो ये हमारा सेट था, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये जो सेट है ये बिल्कुल सेट क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म है। और रोस्टर फॉर्म जहां इसके एलिमेंट हमें दिखाई दें, जैसे 2 4 6 8। तो किस प्रकार, जैसे यही ले ले, ए सेट ऑफ vowels in English अल्फाबेट। तो पहले हम दोनों में देखेंगे किस तरह से हम देखेंगे। पहले कोई नाम इसका कोई भी दे दे, अपन जैसे बी दे दिया नाम, तो हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू। तो ये टेबल बन गया, टेबल की फॉर्म में बन गया। जो कौन कौन से एलिमेंट थे? ए ई आई ओ यू। तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जहां हमें इसके एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, सामने हमें नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। कौन सी है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह से है। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? जैसे बी यही सेट है, इसी को हम लिखना है। तो x, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया x। अब इसको x को डिफाइन कर दें। अब x क्या है? x इज ए vowel। x इज vowel ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वॉवल है वो x है। x को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर डिफाइन कर दिया। x को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्ड करता है, बिल्डर फॉर्म बिल्ड होता है यहाँ से सेट। ये तो हमने डिफाइन कर दिया। इसको डिफाइन करने के बाद अगर आप इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये कौन सी होती है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और या टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। यहां पर आप देखिए ये कौन सी फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखें तो ये ए सेट है, तो मैं यहां लिख के आपको दिखा देता हूं ए। तो क्या करें? कोई भी ले ले x को आगे डिफाइन करना है। x क्या है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, या ऐसे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये तो थी इसकी रोस्टर फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आगे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको भी हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सेट के बारे में आज क्लियर हो गया होगा। आप क्या करें, इस पूरे को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बहुत बहुत